जगदानंद बाबू, वो तो स्वयं अपने घर में 3-3, 4-4 स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। जिस प्रकार मोबाइल को लोग रिचार्ज करता है, उसी प्रकार मोबाइल के तरह जो है स्मार्ट मीटर का रिचार्ज होता है। और जो लोग स्मार्ट मीटर पर विरोध करना चाहते हैं, सड़क पर उतरना चाहते हैं, पहले वो अपने घर से तो स्मार्ट मीटर हटा दे, तो अपने स्वयं फायदा लीजिए और जनता को बरगलाइए। तो इनकी दोहरी चरित्र है। आपने देखा पूरे बिहार के अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने 21 तारीख के पूरे बिहार के लोगों ने यही कांग्रेसी और राहुल गांधी के बयान पर सड़क पर उतरा। तो आरजेडी के लोग सारा पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोगों को पूरा आरक्षण तो अपने एक ही परिवार में खाकर रख लिया है। सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उन्हीं के परिवार को चाहिए, बिहार का मुख्यमंत्री उन्हीं के परिवार के चाहिए, बिहार का उप मुख्यमंत्री उन्हीं के परिवार के चाहिए, यही आरजेडी वाला को चाहिए। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान हमारे साथ हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर आपके जो प्रतिबंधी है आरजेडी और कांग्रेस वो सड़क पर उतरने वाली है, बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। देखिए, ये आरजेडी वाले के दोहरी चरित्र, दोहरी चेहरा, ये सब जो है दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और होता है ना, खाने के लिए कुछ और, वही हाल ये आरजेडी या कांग्रेस वाला का है। आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद बाबू, वो तो स्वयं अपने घर में 3-3, 4-4 स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। जिस प्रकार मोबाइल को लोग रिचार्ज करता है, उसी प्रकार मोबाइल के तरह जो है स्मार्ट मीटर का रिचार्ज होता है। पहले जो शिकायत होता था, जब बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, काफ़ी गरीब लोग को शिकायत हुआ करता था, जब बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, और उसमें कुछ दलाल लोग भी इसका फायदा उठाते थे। मीटर रीडिंग करने वाले भी लोग भी इसको आर्थिक शोषण किया करते थे, पैसा वसूली किया करते थे। इस सरकार ने सारा समस्या का समाधान के लिए कहा कि भाई हर घर में स्मार्ट मीटर लग जाए, तो उससे क्या होता है, जिस प्रकार आप मोबाइल के रिचार्ज करा के आप अपना उपयोग करते हैं, उसी प्रकार स्मार्ट मीटर लगा के भी अपना उपयोग कीजिएगा। इससे बिजली का बिल ज़्यादा आपका नहीं बढ़ेगा। दूसरा, ये अगर जिस प्रकार मोबाइल का पैसा समाप्त हो जाता है, तो आपको मैसेज आने लगता है जब आपको 2 दिन में 3 दिन में आपका पैसा समाप्त होने वाला है, रिचार्ज समाप्त होने वाला है, उसी प्रकार उसका भी मैसेज आते रहेगा, तो लोग को संज्ञान में रहेगा। और एक बार में जो बिजली बिल ज़्यादा हो जाता है लोग को, और उसमें विभाग के द्वारा भी आर्थिक शोषण किया जा रहा था, बिचौलिया के द्वारा भी आर्थिक शोषण किया जा रहा था, बिजली रीडिंग करने वाला, बिल रीडिंग करने वाला के द्वारा भी आर्थिक शोषण किया जा रहा था। उस सब पर सरकार का जो है सीधा उद्देश्य है, विभाग का उद्देश्य है, ये ऐसे बिचौलियागिरी को समाप्त करना है। इसलिए स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए। और जो लोग स्मार्ट मीटर पर विरोध करना चाहते हैं, सड़क पर उतरना चाहते हैं, पहले वो अपने घर से तो स्मार्ट मीटर हटा दे, तो अपने स्वयं फायदा लीजिए और जनता को बरगलाइए। और रह गया कांग्रेसिया, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तो रोड पर उतरने का कोई अधिकार नहीं है। जब इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, इनका युवराज, जब अमेरिका में जाते हैं, तो वहां अमेरिका में जाकर कहते हैं जब हमारी सरकार आती है तो हम संविधान, यहाँ आरक्षण को समाप्त कर देंगे। और जब यही जनता के बीच में चुनाव में आते हैं, तो यही फिर नारा कहते हैं, जब भाजपा कहती है सरकार संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इनकी दोहरी चरित्र है। आपने देखा पूरे बिहार के अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने 21 तारीख के पूरे बिहार के लोगों ने यही कांग्रेसी और राहुल गांधी के बयान पर सड़क पर उतरा और इसका धरना प्रदर्शन बिहार में भी हुआ। हजारों की संख्या में लोग बिहार में आए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इसका धरना प्रदर्शन के माध्यम से राहुल गांधी को कहा, इस प्रकार का बयान आपका किसी भी परिस्थिति में देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, किसी माई के लाल में दम नहीं आरक्षण को समाप्त करने के लिए। तो उस बात पर उतरे ना कांग्रेसिया सड़क पर, जो राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। लेकिन बिजली के बिल पर उतरते हैं तो कांग्रेसिया लोग जो है, देश के अधिक भूभाग पर कांग्रेसिया का ही सर कब्जा हुआ है। सबसे ज्यादा जनता का संपत्ति का किसी ने आर्थिक शोषण किया है और लूटने का काम किया है, तो यही कांग्रेसिया, यही आरजेडी वाले लोगों ने किया है। और आज रोड पर उतरने के लिए बात है, तो जन कल्याण के नहीं उतरते हैं, ये अपने कल्याण के लिए उतरते हैं। आरजेडी जनता को दिग्भ्रमित कर रही है स्मार्ट मीटर पर। अपने प्रदेश अध्यक्ष के घर में 3-3 स्मार्ट मीटर लगवाई हुई है और लोगों को बोल रही है कि स्मार्ट मीटर घर से कबाड़ कर फेंक दो। मैंने कहा ना, यही आरजेडी और कांग्रेस वाली का, कांग्रेसिया का दोहरा चरित्र, चाल, चरित्र और चेहरा है। इनका चाल है, चरित्र है और चेहरा है। इस सब को जनता समझ चुकी है।
अब जिस भरवाना में ये लोग हैं ना, बिहार में जंगल राज वापसी होने वाला नहीं है, और जनता ने इनको नकार दिया है। ये कांग्रेस मुक्त भारत हो ही रहा है, ये आरजेडी मुक्त भी बिहार होने वाला है। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जब आरजेडी के द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व में अफवाह फैलाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, उसका तो असर देखने को मिला और नरेंद्र मोदी जितने सीट जीते थे पिछले दफ़ा उससे काफ़ी कम सीट इनको मिला है। अगर यही अफवाह आरजेडी स्मार्ट मीटर पर फैलाती रही तो बिहार में विधानसभा का चुनाव 1 वर्ष मात्र है, क्या आप लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि दिग्भ्रमित जनता को न करे? देखिए, निश्चित रूप से जब जब चुनाव आता है तो ये आरजेडी वाला और कांग्रेसिया या भारतीय जनता पार्टी पर अफवाह फैलाता है और आम जनता गरीब को बरगलाने का काम करता है। अब बरगलाने में सफल भी हो जाते हैं, इसका सफलता लेने में महारत है, लेकिन ज्यों ही चुनाव हो जाता है तो इस मुद्दा को समाप्त करते हैं। तो बिहार के जनता उनसे एक सवाल करती है कि देश के और बिहार के दलित समाज के प्रति इतना ही और पिछड़ा समाज के प्रति इतना ही शुभचिंतक है, तो आरजेडी के लोग सारा पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोगों को पूरा आरक्षण तो अपने एक ही परिवार में खाकर रख लिया है। सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्हीं के परिवार को चाहिए, बिहार का मुख्यमंत्री उन्हीं के परिवार के चाहिए, बिहार का उप मुख्यमंत्री उन्हीं के परिवार के चाहिए, यही आरजेडी वाला को चाहिए। और बिहार के कोई पिछड़ा समाज को तो चाहिए नहीं, दलित समाज को तो चाहिए नहीं। तो इतना ही अति पिछड़ा समाज के और दलित समाज के शुभचिंतक है आरजेडी कांग्रेस के लोग, है हिम्मत तो घोषणा कर दे ये 25 के चुनाव आएगा तो कोई दलित के बेटा के मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो एसपी जी के औकात है तो कर दे घोषणा, तब मैं न जानूंगा। तब इनका दिखाई देने वाला चेहरा जो है आम जनता को समझ में आएगा जो वास्तव में शुभचिंतक है। लेकिन केवल बरगलाने करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो दलित के बेटा और बेटी को राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक बनाता है। तो भाजपा में तो भाजपा ने तो कर दिखलाया है, और इनको हिम्मत है तो केवल मुख्यमंत्री के लिए घोषणा कर दे। इतना ही शुभचिंतक है दलित समाज के, इतना ही शुभचिंतक है पिछड़ा समाज के, अति पिछड़ा समाज के, या किसी भी गरीब समाज के, तो करके दिखाए ना। नहीं, ये केवल अपने परिवार का चिंता है, इनका शासन सत्ता कैसे रहे, परिवार का एक ही परिवार का राज बिहार पर कैसे रहे, केवल इनका चिंता है। इसलिए 2025 के चुनाव में अब इनसे कोई बरगलाने वाला नहीं है। लोग इनका चाल चलित चेहरा तीनों चीज समझ चुका है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।